वीडियो के माध्यम से भक्ति के पद नामक पाठ का हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पद हमारा रेदास जी ने लिखा है। रेदास प्रभु के आराधक माने जाते हैं। रेदास जी ने ईश्वर की भक्ति को किस प्रकार आधार माना है, हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। रेदास जी भी अन्य कवियों की तरह भगवान के अनन्य भक्त थे। प्रभु का जीवन उनके लिए एक प्रकार से वो ईश्वर में अपने आप को समाहित करते हुए बताते हैं। इस बात को हम इस पद में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी। क्या कहा रेदास जी ने, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। वो कहते हैं कि अब हमें ईश्वर के नाम की रट लग चुकी है, यह किस प्रकार छूट सकती है। अर्थात हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं और यह रट अब छूटने वाली नहीं है। फिर कैसे आगे बताते हैं, क्या कहा उन्होंने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्या कहा, ईश्वर आप चंदन हो तो हम पानी हैं। क्या कहा उन्होंने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यदि आप चंदन के समान हो तो हम पानी हैं। कैसे सामने भाव बताया कि चंदन और पानी मिलने से एक हो जाते हैं। चंदन की महक चारों ओर फैलने लग जाती है। जाकी अंग अंग बात समानी। ईश्वर की भक्ति रेदास जी के मन में प्रत्येक अंग अंग में बसी हुई है। फिर आगे क्या कहा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। उन्होंने कहा यदि आप घने घने बादल है तो हम मोर हैं। घने बादल और मोर का संबंध रेदास ने कैसे स्थापित किया, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, यदि आप बादल है तो हम मोर पक्षी के समान है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से एक चकोर पक्षी होता है वह बादल को निहारता रहता है, चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे ही मेरा मन और मेरे आत्मा हमेशा आपको देखती रहती है। ठीक है, आगे कहा प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आगे अपना जीवन ईश्वर से जोड़ते हुए रेदास जी ने कहा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यदि ईश्वर आप दीपक हो तो मैं बाती के समान हूँ। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और आपके नाम की ज्योति हमेशा मेरे मन के अंदर दिन रात जल रही है। अर्थात मैं मन से हमेशा आपकी भक्ति कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या कहा है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। वो कहते हैं कि ईश्वर आप मोती हो तो हम धागे के समान हैं। जिस प्रकार से धागा और मोती दोनों एक मिलने से माला बन जाती है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहाग मिल जाती है और उसका और भी निखार बढ़ जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। क्या कहा रेदास जी ने, कि आप हमारे स्वामी हो, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रेदासा। इस प्रकार की भक्ति रेदास जी करते हैं। ठीक है, रेदास जी ने प्रभु से अपनी भक्ति को जोड़ते हुए क्या लिखा कि अब आपके नाम की रट लग चुकी है, ये कैसे छूटेगी। आप चंदन के समान हो तो मैं पानी हूँ, और चंदन पानी के मिलने से आपकी भक्ति मेरे प्रत्येक अंग अंग में समाई हुई है। यदि आप घने बादल है तो मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता है, वैसे ही मैं आपके दर्शन के लिए अभिलाषित रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यदि आप दीपक के समान हो तो मैं बाती के समान हूँ, और आपकी भक्ति की ज्योत मेरे हृदय के अंदर हमेशा प्रवाहित होती है, या मेरे हृदय में आपके भक्ति की ज्योत जल रही है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। वो कहते हैं कि यदि आप मोती हो तो मैं धागा हूँ। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहाग मिल जाने से उसका रूप या सुंदर और निखर आता है, इस प्रकार से मैं जब आप पे मिल जाता हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। वो कहते हैं कि ईश्वर आप स्वामी हो तो मैं दास के समान हूँ। ऐसी भक्ति करे रेदासा। इस प्रकार की भक्ति भावना रेदास जी रखते हैं। तो इस वीडियो में भक्ति के पद में रेदास द्वारा दिया गया ये पद हमने पढ़ा है। ये पद आपको समझ में आया होगा, इस पद का अभ्यास करेंगे। अगला पद मीराबाई का है, वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे।